दरिंदर सिफत बाप ने 3 साला बेटे को कत्ल करके नाश मूसी नदी में फेंक दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में दिल दहला देने वाला वाकया। हैदराबाद में बाप ने 3 साला बेटे को कत्ल करके नाश मूसी नदी में फेंक दिया। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। हैदराबाद के बल्लागुड़ा इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक 35 साला मोहम्मद अकबर नामी शख्स ने अपने 3 साला बेटे मोहम्मद अनस का कत्ल करके नाश को मूसी नदी में फेंक दिया। अकबर सब्जी का कारोबार करता है, जबकि इसकी बीवी सना बेगम नीलोफर हॉस्पिटल में केयर टेकर के तौर पर काम करती है। इन दोनों के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा 7 साल का और दूसरा मखतूल अनस 3 साल का। अनस कुछ अरसे से बीमार रहता था, इसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते रहते थे। जुमा की रात बीवी ड्यूटी पर जाने के बाद अकबर ने सुबह के वक्त अनस को तकिए से दम घोट कर कत्ल किया। इसके बाद नाश को एक थैले में बंद करके बाइक पर ले गया और नया पुल ब्रिज से मूसी नदी में फेंक दिया। अगली सुबह वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को बताया कि इसका बेटा लापता है। इसने बताया कि रिश्तेदारों ने बच्चे को घर के करीब छोड़ा था और फिर वो गायब हो गया। पुलिस ने अकबर पर शक करते हुए फोन रिकॉर्ड्स और नजदीकी सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज में अकबर को सुबह के वक्त एक थैला ले जाते हुए देखा गया। सख्ती से पूछताछ करने पर इसने जुर्म का एतराफ कर लिया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि बच्चे की नाश की तलाश मूसी नदी में जारी है। इसी तरह की मजीद खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल क्राइम कंट्रोल न्यूज़ को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम कंट्रोल न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना बेगम है। मैं नीलोफर हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। मेरा शौहर मेरे बच्चे को मार डाले। फांसी की सज़ा चाहिए मेरे को, दूसरा कुछ भी नहीं। अगर उन्हें छूट के आए तो ये बच्चे के जान को, मेरे जान को धोखा है। बस इतना ही है। मारने की वजह क्या है? मारने की वजह कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी कुछ केसेस थे? कुछ भी नहीं, वो 2 केसेस थे, कहते मेरे को नहीं मालूम भैया। मेरे को तो अभी मेरे बच्चे का होगा, ये पहली बार नहीं मालूम है। तो बच्चे को दिल में स्टोन था। मैं 1 साल रह के ट्रीटमेंट करी नीलोफर हॉस्पिटल में। अब पूरा क्लियर हो गया था। मैं नीलोफर हॉस्पिटल में जॉब ले ली थी, मैं जॉब कर रही थी वहाँ पे। अब इन्हों बोल रहे हैं यहाँ पे जॉब के पैसे नहीं थे, मैं मार दिया बोले। पूरा ट्रीटमेंट मैं करी, अब क्या बताना था उनको हॉस्पिटल में। बोलो मेरे को फांसी की सजा चाहिए। बच्चा अभी ओके था? नाम क्या है? मोहम्मद अनस। बच्चे का नाम मोहम्मद अनस है, 2.5 साल के है। आपके शौहर का? मोहम्मद अकबर। तो कैसा मारे उन्होंने? कहा कुछ घर पे मारे या नहीं मालूम, मैं नाइट ड्यूटी में थी सर भैया। मैं तो बच्ची की लाश में कुछ मिली आपको? नहीं मिली अभी। पुलिस में कंप्लेंट दिया आप लोगों? दे दिए। आप लोगों को कैसा मालूम मारे बोल के? उन्होंने खुबले किसके सामने? पुलिस वालों के सामने। न्यूज में भी आया। बोले नदी में फेंके। सना बेगम इन्हों ड्यूटी पे थे। कल रात में अचानक से फोन आया इनको। 4 बजे इनके भाभी फोन करे तो रो लेते हुए ये करे रोए। तो मैं जब ही सब हमारे भाई के हाथ से भिजाई, इनको बहुत रो रहे थे। उनके घर वाले, उनके भाभी ने फोन करके बोले इनके बच्चा गुम गया, बोल के बोले ऐसा मर गया नहीं। बोले कल से पुलिस कंप्लेंट करे, ढूंढे करे। तो उनके शोहर के ऊपर पहले से डाउट था। इन्हों नहीं मान रहे थे। बोलो पुलिस वालों को ऐसा क्लू दियो, उन लोगों ढूंढते। बोले तो नहीं बाजी रो रहे हो नो, कैसा बोलना, रो रहे हो नो, नहीं बोल सकती मैं, उन्होंने नहीं कर सकते ये काम, बोल के इनको भरोसा था। अब बाद में से उन्होंने खूब बोल दिया पुलिस वालों के सामने, हाँ मैं मारा, तकिया रख के मारा, मार के ले लेके ऐसे जाके पुराने पुल के तालाब में फेंक दिया, बोल के उन्होंने खुद खूब ले पुलिस वालों के सामने। तो पुलिस वाले पकड़ के लाए? हाँ लेके आए, ऊपर है उन्होंने, अभी पुलिस स्टेशन में ऊपर ही है उन्होंने। तो उनका सगा बेटा था ये? सगा बेटा था। और क्या झूठ बोल रहे हो ना, बच्चा बीमार था, हम दोनों की लड़ाई चल रही थी बीमारी की वजह से, इसलिए मार दिया बोल रहे। लेकिन बच्चा हेल्दी था। इसे 1 साल पहले उसका ट्रीटमेंट पूरा क्लोज हो गया। नीलोफर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला बच्चे का। अभी बच्चा पूरा ओके था, कुछ भी नहीं है बच्चे को। चुप नाजायज हरकत करके गलत इल्जाम लगा रहे कि दोनों की लड़ाई हो रही थी। कुछ केसेस थे? हाँ अभी मालूम हुआ, इससे पहले नहीं मालूम था। अभी मालूम हुआ 2016 में एक बालिग लड़की को लेके जाके गनेटा डाल के मार दिया बोल के अभी बाहर हुआ। मर्डर केस ही है। और 2.5 years पहले भी इनके मदर का मर्डर भी इन्होंने करे बोल के अभी मालूम हो रहा, इससे पहले नहीं मालूम था। उन्हें छो बोल रहे ना, अभी मुँह से बोल रहे ना। 3 मर्डर करे। अब बच्ची चाह रही भाई वो उन्होंने जैसा करे ना, उनको भी फांसी की सजा दिलाना। और ये छोड़ दिए, 2 जान लिए छोड़ दिए। मेरा नाम परवीन है। तीनों
उनको पहले मर्डर में छोड़ दिए, सेकंड मर्डर में भी छोड़ दिए, अगर थर्ड मर्डर में भी आप लोग यहाँ छोड़ दिए तो फिर बच्ची को और उनके बच्चे को धोखा है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि बस उनको सख्त से सख्त सजा देना। ऐसे आदमियों को अगर छोड़े तो दूसरों के बच्चों को, दूसरों की औरत बच्चियों को, सबको धोखा है ऐसे इंसान से। तो बस अगर उनको छोड़ेंगे तो दूसरों के लिए भी उन्हें धोखा ही साबित हुएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है। बच्चे थे इनको वैसे? इनको 2 बेटे थे। पहली शादी थी? हाँ, फर्स्ट शादी थी। शादी वैसे 1 महीने के बाद ही चुनो क्राइम करे, लड़की को वो मर्डर करे। फिर थोड़े दिन के बाद उनके मम्मी से, लड़की का मर्डर करे, वो किसकी लड़की थी? पड़ोसियों में थे, उन्होंने पड़ोसी की लड़की थी। वो क्या था मैटर, वो तो फैमिली उनका है। हाँ, कुछ तो था। सजा मिली थी उसकी उनको? पकड़े गए थे उन्होंने, फिर उनको 90 डेज में छुड़ा दिए। हाँ, वो बेल मिलने से उनको सपोर्ट हुआ। फिर उन्होंने दूसरा करे, उनके मम्मी से भी 1 दिन पहले बहस करें। फिर वो बहस के बाद रात में उनके मम्मी को मार के ऐसे ही सेम वेजिटेबल मार्केट को चले गए। ओन मदर को मारे, ओन मदर। हालांकि वो उनके मम्मी दुनिया का सपोर्ट करे, छुड़ाए उनको, सब लोगों से कर्जे लेके बेटे को छुड़ाए। उनको नहीं छोड़ा, आदमी पेट की औलाद को नहीं छोड़ा तो अड़ोस पड़ोस के बच्चों को कैसा छोड़ता। मतलब जेल को जा रहे फिर आ रही, उनको खेल हो गया ये। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि ऐसा खेल और दोबारा होने मत दीजिए प्लीज। बस उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए, बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, कानून से, मीडिया से, पुलिस से, सबसे। बस ये बच्ची को इंसाफ दियो। बस अगर उन्हें निकला तो ये बच्ची को 100% मारता, ये यकीन है। क्योंकि एक नहीं है उसका मर्डर, फर्स्ट है, चलो ओके, थर्ड है ये। तो इससे मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। थैंक यू। मेरा नाम परवीन है। इन्हों उनको पहले मर्डर में छोड़ दिए, सेकंड मर्डर में भी छोड़ दिए, अगर थर्ड मर्डर में भी आप लोग यहाँ छोड़ दिए तो फिर बच्ची को और उनके बच्चे को धोखा है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि बस उनको सख्त से सख्त सजा देना। ऐसे आदमियों को अगर छोड़े तो दूसरों के बच्चों को, दूसरों की औरत बच्चियों को, सबको धोखा है ऐसे इंसान से। तो बस अगर उनको छोड़ेंगे तो दूसरों के लिए भी उन्हें धोखा ही साबित हुएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है। थे इनको वैसे? इनको 2 बेटे थे। पहली शादी थी? हाँ, फर्स्ट शादी थी। शादी वैसे 1 महीने के बाद ही चुनो क्राइम करे, लड़की को वो मर्डर करे। फिर थोड़े दिन के बाद उनके मम्मी से, लड़की का मर्डर करे, वो किसकी लड़की थी? पड़ोसियों में थे, उन्होंने पड़ोसी की लड़की थी। वो क्या था मैटर, वो तो फैमिली उनका है। हाँ, कुछ तो था। सजा मिली थी उसकी उनको? पकड़े गए थे उन्होंने, फिर उनको 90 डेज में छुड़ा दिए। हाँ, वो बेल मिलने से उनको सपोर्ट हुआ। फिर उन्होंने दूसरा करे, उनके मम्मी से भी 1 दिन पहले बहस करें। फिर वो बहस के बाद रात में उनके मम्मी को मार के ऐसे ही सेम वेजिटेबल मार्केट को चले गए। ओन मदर को मारे, ओन मदर। हालांकि वो उनके मम्मी दुनिया का सपोर्ट करे, छुड़ाए उनको, सब लोगों से कर्जे लेके बेटे को छुड़ाए। उनको नहीं छोड़ा, आदमी पेट की औलाद को नहीं छोड़ा तो अड़ोस पड़ोस के बच्चों को कैसा छोड़ता। मतलब जेल को जा रहे फिर आ रही, उनको खेल हो गया ये। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि ऐसा खेल और दोबारा होने मत दीजिए प्लीज। बस उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए। बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, कानून से, मीडिया से, पुलिस से, सबसे। बस ये बच्ची को इंसाफ दियो। बस अगर उन्हें निकला तो ये बच्ची को 100% मारता, ये यकीन है। क्योंकि एक नहीं है उसका मर्डर, फर्स्ट है, चलो ओके, थर्ड है ये। तो इससे मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज जो हादसा हुआ है, जो बच्चे का लेके जाके, जो अकबर जो नाम का जो आदमी है, जो अपने ख़ुद की औलाद को जो मारा, उसके लिए हम कानून से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कमिश्नर साहब से कि रिक्वेस्ट करते कि उसको उम्र कैद होना या उसको लाइफ होना, या बोला तो यहाँ पर रहने से उसको क्या है, उसको खून का मज़ा लग गया। इससे पहले भी 2016 में भी कत्ल करा उन्होंने। अभी जो 2.5 साल पहले उसके ख़ुद की ओन मदर का भी उन्होंने, उसकी सगी माँ का भी उन्हें कत्ल करा। अब उसकी सगी औलाद का भी करा। बोले तो आजू बाजू वाले जितने भी लोग हैं, सबके दिल में एक डर बैठ गया कि भाई इन्हें फिर आएगा, फिर यहाँ पर कुछ किसी का फिर एक कत्ल करेंगे या कुछ आगे पीछे होंगे, तकलीफ होंगी। तो आए थे सब पूरे महल्ले के जितने महल्ले के लोग हैं, पूरे आए थे, एक मदद के लिए आए थे। पीएस में आके बोले कि उन्हें इस एरिया में ना आए, कभी आए तो उसको लाइफ होना या कहीं दूर रहना। हर घर का आदमी उनकी फैमिली से, उससे उस बच्चों को घर से छुपा के रखना पड़ रहा है। क्यों बोला तो फिर इन्हें ले जाके फिर किसी का कत्ल करेंगे बोल के एक डर है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इस चीज़ को जो है कि कम मत होने दीजिए, सब साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, ऐसे लोग को बाहर फिरने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बस आप लोग मीडिया से भी आप जितना हो सकता है ये बात को फैलाइए, सीपी साहब तक ये बात जाना, और ये इसको कैसा भी करके उसको लाइफ होना और इन्हें बाहर नहीं आना। बस आप लोग से गुजारिश है कि थोड़ा बात को आप जितना हो सकता है आगे बढ़ने दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से।
भूलें। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।